जाओ, फिर मत कहना हमें बचाओ। अरे संसार वाले वहाँ सुनने के लिए नहीं गए, सबसे पहले तो हम आप सुने हैं ना। तो अभी ये वक्त हमको आपको बचने का है। और गुरु महाराज कहे कि ये बच्चा, ये तो अभी हमारा समझाने का काम चल रहा, और अब तक तो तुम जो भी कहोगे और तुम्हारी गुनाहें तो माफ़ हो जाएगी, लेकिन मैं जिस दिन न्याय के तख्त पर चढ़ूँगा तो फिर तुम चाहे जितना भी जय गुरुदेव बुलाओ, हम सुनने वाले नहीं हैं। ये तो गुरु महाराज कहे हैं, आप उनकी पुरानी वाणियों में उठा करके देखिए। और वही समय प्रेमियों चल रहा है। गुरु महाराज के जब जानवर और पक्षी और कीड़े मकोड़े और ये जब मानते थे और हमको आपको घोर घोर करके पिलाए, गुरु महाराज कहे अरे बच्चा मेरा काम कोई कर नहीं सकता, इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो मेरे काम को कर दे। और महात्मा आए तो केवल जीवात्मा कल्याण के लिए, लेकिन मैं दो काम के लिए आया हूँ। पहला तो जीवात्माओं का कल्याण, और दूसरा गुरु महाराज कहे इसी कलयुग में सतयुग ला करके दिखा करके और तुमसे पूछ करके। और गुरु महाराज कहे बच्चा अगर 400 साल भी रहना पड़े तो मैं जाने वाला नहीं हूँ अपना काम किए। हे प्रेमियों क्षमा कीजिएगा, हम गुरु महाराज को अपनी बात बता रहा हूँ जो अपने आँख से देखा हूँ। गुरु महाराज को छू मंतर होते और बदलते सेकंडों का खेल है। अपने आँख से जब गुरु महाराज मौजूद थे, एक बार तो काशी वाले जग में देखे, एक बार मथुरा में। आपको याद होगा जिस साल भंडारे के कार्यक्रम में बहुत तेज़ बरसात हुई थी, शाम के वक्त इतना पानी पड़ा था कि मैदान में इतना पानी भर गया था और सभी टेंट गिर गए थे और सबकी रजाई गद्दा भीज गई। दिसंबर का महीना था, यही भंडारा था दादा गुरु का। और उस समय आप ये देखे होंगे कि लोग वही गीले कपड़े और ओढ़ करके जब लेटते थे तो उनको पसीना होता था। भीजा हुआ कपड़ा लोग ओढ़ते थे, तब तो भीज गया सबका, हमारे भी टेंटों में भीजा था। गुरु महाराज 12 बजे रात को, और इधर से बंगाल और उधर से यानी उस वो जो पीपर का पेड़ है वहीं पर टेंट लगा हुआ था उस तरफ गुजरात के, और सभी लोग देख रहे हैं कि गुरु महाराज आ गए। सभी टेंटों से लोग दौड़े दर्शन के लिए, और जब करीब पहुँचे और जब चरण छूना चाहे तो भक्तिना रूप चेंज हो गया। गुरु महाराज कह रहे अरे बच्चा हम तो चंपारण की संगत खोज रहे थे। हम कहे हाँ मालिक, ये हमानों से खेल। तो हे प्रेमियों, ये सब गुरु महाराज के दाहिने बाएं का खेल था। और गुरु महाराज तबे तो कहते थे कि अरे बच्चा तुम हमको पहचान नहीं पाओगे, जब हम बताएंगे तब तुम पहचानोगे। और मेरे गले में ताबीज बनकर लटके रहो, लेकिन तुमको कुछ पता नहीं है। गुरु महाराज कहते थे मंच से ललकार कर जय गुरुदेव। आज कहते थे हे बच्चा हम उस जमाने को देख रहा हूँ जब 6 पैसा में 1 तोला चांदी बिकता था, 12 रुपये तोला सोना। गुरु महाराज कहे बच्चा 60 किलो 1 रुपया में गुड़ और चना बिकता था। गुरु महाराज कहे बच्चा जब 30 साल सत्याग्रह चला उसको भी खूब देखा। और गुरु महाराज अभी कहे कि हे बच्चा अरे जब जलियांवाले बाग में खून की होली खेली जा रही थी उस समय भी मौजूद था। तब तक हमको हंसी आ गई प्रेमियों, हम अपनी बात बता रहे। हमने कहा मालिक तब आप वहाँ खड़ा होकर के कहा वो वीडियो कैमरा मेरा बनाओ, तब आप बना रहे थे क्या? गुरु महाराज फिर आगे कहे कि बच्चा जब देश आज़ाद हुआ और वह समय भी देख रहा हूँ, तुम लोग हमको क्या धोखा दोगे, और मैं बिना परिवर्तन किए जाने वाला नहीं हूँ। तो हे प्रेमियों, ये सब गुरु महाराज का खेल है। और गुरु महाराज कह दिए कि मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना, आने का भी समय सुन लीजिए। आने के लिए गुरु महाराज कहे बच्चा जब मैं लौटूंगा, एक ड्रामा का किताब है भैया 16 पेज का,
ये आजमगढ़ से निकलता था, अमर संदेश का है वो तो था, लेकिन हम क्या बताएं वो फट गया, फिर वहाँ से निकालना होगा तो मिल जाएगा। उसमें गुरु महाराज अपनी जो आज हो रहा है सब कुछ लिखाए हैं उस ड्रामे के अंदर। और तो बातें छोड़ दीजिए, आप मोटी मोटी बात को सुन लीजिए। उसमें मोटी बात में यह है कि काल भगवान आदेश दे रहे हैं माया को कि ये माया, बाबा जय गुरुदेव की संगत बड़ी तेज बढ़ रही है और ये तमाम काफिले और ये निकाल करके जा रहे हैं, और जहाँ से जो आवाज़ को सुन रहा, कोई रोटी लेकर दौड़ रहा तो कोई कुछ देने के लिए, और ये बाबा जी का ऐसा खेल लगता है कि सारा जो है ये जीवों को बटोर लेंगे, मेरा क्या होगा। तो माया कह रही है कि सरकार तो ठीक है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार माया के 5 अस्त्र हैं, ये लेकर के गई और कहीं काफिले में गाड़ी को यानी ठेल दिया, कहीं 2-4 पलटा खा गई, फिर भी सत्संगी झंडा लेकर जय गुरुदेव करते दौड़ते जा रहे, यानी तमाम माया खेल अपना की। लेकिन जब माया का नहीं चला तो वो पहुंची लाचार होकर काल भगवान के यहाँ। और आगे उस ड्रामा में लिखा गया है कि काल भगवान से कह रही है माया कि हे मालिक, हम आपका काम नहीं कर पाई। ये तो बाबा जी ऐसे विलक्षण महात्मा हैं कि मैंने ऐसा धक्का दिया कि बस 3 ढुनमुनियाँ खा गई, लेकिन एक भी नहीं मरे, और झंडा लेकर के सब दौड़ रहे हैं जय गुरुदेव बोलते। काल भगवान कहे ये माया। इस समय बाबा जय गुरुदेव का इतना बड़ा तेज धार है दया की कि तुम नहीं जानती, और मैं उस समय कुछ नहीं कर सकता। एक काम करो, कहाँ का सरकार, कहाँ तुम उस भीड़ को नहीं रोक पाओगी, कहाँ तब सरकार कैसे काम बनेगा। अरे कहाँ जो बाबा जी के नज़दीक रहते हैं आश्रम पर, कहाँ अच्छा कहाँ जा कर के उसके माथा पर सवार हो जाओ। हे प्रेमियों, आगे उस नाटक में लिखा गया है कि ये माया गई है और आश्रम पर जाकर सवार हो गई, और वहाँ आगे लिखा गया है कि सारी संगत छिन्न भिन्न हो गई। गुरु महाराज क्या है कि वहाँ से निकल गए आश्रम से। 58 में ये नाटक लिखवाए हैं गुरु महाराज अपने हाथ से, अमर संदेश से जब निकालिएगा तो मिल जाएगा, 16 पेज का है वो। इसके बाद संगत एकदम यानी बिखर गई, टूट गई कई भागों में। इसके बाद माया नाचती हुई और गाती हुई पहुंची है काल भगवान के यहाँ, और बहुत खुश है। तो काल भगवान पूछ रहे हैं माया से कि क्यों माया, तुम बड़ी खुशी नजर आ रही हो, क्या बात है। तो माया कह रही है सरकार आज आपका काम पूरा कर दिया। कहें क्या, कहाँ अरे सरकार जौन कहला तौन हो गया, कहाँ अरे क्या कर दी, कहाँ अरे सरकार बाबा जय गुरुदेव के संगत के यश तोड़ाई तोड़ रहली कि जीवन में एक होगा ही नहीं। काल भगवान कहने लगे अच्छा, तो कह रही है कि सरकार भैया झगड़ा कोई नहीं है, ये गुरु महाराज की वाणी है, अमर संदेश में देख लीजिएगा। हमको ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैठ, हम तो बाबा जय गुरुदेव के आप भी चेले, हम भी, उनकी वाणी है। एक भी अगर इधर उधर अगर होगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप कहिएगा। इसके बाद ये माया बता रही है, काल भगवान कह रहे हैं कि माया तुमको पता नहीं है कि आगे का क्या खेल है। तो माया कह रही है कि सरकार मतलब हम एक जगह सरकार लेकिन लाचार हो गई, संगत तो टूट गई लेकिन एक जगह मेरा सिराया नहीं। तो काल भगवान कह रहे हैं कि कहाँ सरकार, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने अपना सारे अस्त्रों का प्रयोग कर दिया, लेकिन वह अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहे। तब काल माया को डांट रहे हैं काल भगवान, कहे खबरदार माया, जो टच से मस नहीं हो रहे उनके करीब भी मत जाना, तुम्हारी क्या औकात है।
अगर उनके एक बूंद भी आंसू गिर गए तो बाबा जय गुरुदेव बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो जो अभी उनका खेल का वो जो रेखा है उसको ढक जाएंगे। वो अपने बच्चों को रोना नहीं पसंद करते। अगर हो सके माया तो उनकी मदद कर देना, उनको कभी छेड़ना मत। तुमको पता नहीं है, बाबा जी हिमालय चले गए हैं। अब यही आखिरी है उस ड्रामे का जो लिखाए हैं गुरु महाराज। काल भगवान बता रहे हैं, ये माया बाबा जी हिमालय चले गए हैं, जब हिमालय से लौटेंगे तो उनका पहला सत्संग देवगढ़ में होगा, और चौथा यज्ञ भी बाकी है। ये एक बाबा जी का खेल है। यह रामायण में यहीं पर यानी उस ड्रामा में लिख करके इति कर दिया गया है। ये गुरु महाराज के मुखारबिंद से लिखाया हुआ नाटक है। अरे आप देखे होंगे ये जो लखनऊ